दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। शिव की नगरी काशी में इन दिनों वल्लभाचार्य के प्राकोत्सव महोत्सव पर गोपाल मंदिर में हो रही है भागवत कथा। श्री वल्लभाचार्य प्राकोत्सव महोत्सव पर विशेष आयोजन षष्ठपीठ गोपाल मंदिर से भव्य शोभा यात्रा भागवत पोथी युवराज प्रियेंदु बाबा के सानिध्य में निकली। मंदिर परिसर से ग्वालदास साहू लेन, सोरह कुआं, ठठेरी बाजार, जौहरी बाजार, चौखंबा होते हुए पुनः मंदिर में प्रवेश किया। शोभा यात्रा में सतीश कुमार शर्मा ग्वालियर वाले वैष्णव जनों के साथ कीर्तन करते हुए चल रहे थे। सभी वैष्णव केसरिया दुपट्टा धारण करके चल रहे थे। प्रथम दिवस सर्वप्रथम शेखर रस्तोगी मनोरथी परिवार ने श्री भागवत की पूजा अर्चना करके कथा का शुभ आरंभ किया। कथावाचक सतीश कुमार शर्मा ने प्रियेंदु बाबा और भक्तों के बीच के भाव को बड़ा ही सुंदर विस्तार किया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना हर जीव को जरूरी है। इस अवसर पर षष्ठपीठ युवराज प्रियेंदु बाबा ने श्री भागवत की विशेषता पर सुंदर विचार प्रस्तुत किए। इस दौरान मीडिया प्रभारी अतुल शाह, अरुण पारिक, राजेश अग्रवाल, मनोज कुमार, आनंद कुमार अग्रवाल व मनोरथी रस्तोगी परिवार ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। इसका महत्व समझिए, रोने से कुछ नहीं होता है, सारे आनंद लीजिए। कलयुग की बलिहारी ओ यार, कलयुग की बलिहारी, कलयुग की बलिहारी। निज ही करार प्रगट भये वल्लभ तुम्हारी, प्रगट भये वल्लभ तुम्हारी, कलयुग की बलिहारी, संभवामी युगे युगे, युग युग में अवतार होता है भगवान का। और भगवान के लिए क्या संबोधन करते हैं? प्रभु। ठाकुर जी कौन है? प्रभु। और कलयुग में जो प्रकट हुए उनके लिए क्या संबोधन है? महाप्रभु। ये क्यों? ये महाविशेषण क्यों लगा दिया? क्योंकि महाकृपा हुई है ना। आप भागवत में सुनेंगे, गोपियां श्री कृष्ण का दर्शन करने नंदालय में जाती हैं उदाहरण देने के बाद, और भगवान गोपियों के घर मनोरथ पूरा करने के लिए पधारते हैं चोरी लीला के बारे में। ये ठाकुर जी की लीला हम भागवत में सुनेंगे। लेकिन महाप्रभु ने क्या कृपा करी? ये आने जाने का परिश्रम न करना पड़े। प्रत्येक वैष्णव के माथे ठाकुर जी बना दिए और घर घर कोई नंदालय बना दिया। खूब दान लगाओ, खूब सेवा करो, समर्पित जीवन जी। ब्रज में प्रभु एक और महाप्रभु के इस कलयुग में प्रभु अनेक, सब जगह सेवा हो रही है। और वल्लभ की आनी से ठाकुर जी अरूप रहे। प्रभु के सामने असुर आए, पूतना बकासुर आदि, तो प्रभु ने क्या किया है?
उनका संहार करके मुक्ति दी, लेकिन महाप्रभु के सामने जो आए उनका संहार नहीं किया। उनके अंदर जो दोष रूपी असुर विराजे हैं उनको समाप्त किया और उनको दैवत्व संपादित करके भगवत सेवा भजन में लगा दिया। ये महाप्रभु की जो और सुनो, ये रोज प्रसाद बांटा जाता है। कल व्यासपीठ से हमने दिया ना सबको प्रसाद, आज भी देंगे। लेकिन प्रसाद देते समय बांटने वाले के ऊपर है कितना दे। मैंने मालूम किसी को सीधे हाथ में प्रसाद दे दिया, यहाँ कोई नहीं है, ऐसा और जगह की बता रहा हूँ, और उसने वो हाथ पीछे छुपा के प्रसाद रख लिया, दूसरा हाथ बढ़ा दिया, तो मैं टोक सकता हूँ, देखिए बेईमानी मत करिए, आपको मिल चुका है, आपने पीछे दूसरे हाथ में दे दिया, टोक सकते, क्योंकि बांटा जा रहा है। बांटते समय बांटने वाले की इच्छा के ऊपर है, जितना देगा उतनी मिलेगा। और नंद महोत्सव के दिन बांटा नहीं जाता, प्रसाद बताया। अब किसी की झोली भर गई, कोई की जेब भर गई, कोई बोले हमें बिल्कुल नहीं मिला, तो मैं कहता हूँ फिर लूटते समय कहाँ चले गए। तो प्रभु ने कृपा को बांटा और महाप्रभु ने कृपा को बताया। आज भी लुटाते समय लूटने वाले के ऊपर कितना लूट सकता है, कितना लूट सकता है। आज हम देखते हैं ना वल्लभ कुल के स्वरूप में श्री वल्लभ कितनी कृपा लुटा रहे हैं। ब्रह्म संबंध हुआ और विनती करने गए, जय जय काले मालूम ब्रह्म संबंध सही क्यों, तुम आगे से मारे क्या करने की इच्छा है। जब वो ब्रह्म संबंध के बाद सेवा करनी होती है ना, तो सेवा करना तो दोनों समय की कि एक समय की, दोनों समय वहां से कृपा बरस रही है और हम कृपा में छठ नहीं कर रहे। अच्छा एक समय यहाँ तो सगड़ी भोग धरोगे, जो सगड़ी तो अनसगड़ी धराओगे, जो अनसगड़ी तो दूध भर मावा की सामग्री, दूध की सामग्री, दूध भर ना तो मिश्री, एक कटोरी मिश्री, कृपा बरसती जा रही, लुटती जा रही है और हम छटनी कर रहे हैं। इतनी सी सेवा दे दो, जैसे आ गया क्या, नहा के आया, जगाया, अरोगाया, पौड़ाया और निकल आया, जैसे 10 मिनट में हो जाए ये और भी सामान। जगाया, अरोगाया, पौड़ाया और निकल आया, ये 3 सूत्र में सेवा पूरी। वो लुटा रहे हैं, उसमें भी शक्ति है। तो इसी कलयुग में महाप्रभु पधारे, इसी कलयुग में भागवत जी का प्रागट हुआ और इसी कलयुग में श्रीनाथ जी प्रकट हुए। इसलिए इस युग से श्रेष्ठ कोई दूसरा युग नहीं है। अगर इस युग में हमें वैष्णव धर्म में जन्म मिल गया तो क्या करना चाहिए। परमानंद जी आज्ञा कर रहे हैं, यह तन फिर बहुरियो नहीं कहिए वल्लभ ने मुरारी, तुम्हें मनुजन्म मिला है, वैष्णव घर में जन्मे हो और मुरारी वल्लभ के रूप में पधारे। अब मौका मत गवाओ, परमानंद स्वामी के ऊपर सर्व सुधारो। क्या कहा, भागवत का अर्थ हुआ ही नहीं है और ना कोई अर्थ करने में समर्थ है। इसलिए मैं स्वयं पुरुषोत्तम वदना अवतार भूतल में आया, अर्थ समझ। विभो, मैं विभू, अर्थम तस्य विवेचनम नहीं विभू, वैश्वानरात वाक्पते, वैश्वानर वाक्पति के अलावा कोई अर्थ करने में समर्थ ही नहीं है। ये परिचय देना पड़ता है, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। इसलिए मैं मनुष्य तनु धर के आया हूं। तद्भाग्यां च कृपावलोकनपटुं, भगवद आज्ञा से, और मैं भागवत का गूढ़ अर्थ खोलने आया हूं। और एक तरह से नहीं, 7 प्रकार से अर्थ करूं। गूढ़ार्थम प्रकटी करो बहुधा, 7 प्रकार से। और कैसा अर्थ करूंगा, व्यासस्य विष्णु प्रियम, तो व्यास जी को प्रिय है ठाकुर जी। बोलो